को सादर नमस्ते जी। सूर्या फाउंडेशन की तरफ से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। आप सभी गौपालक उसमें कैसे भाग ले सकते हैं, कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन उसमें कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको गौतम जी देंगे। उनको सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर और डेयरी से आता है। ये दो ऐसे उद्योग हैं जो आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाले हैं। और देखा जाए तो आप सबने भी महसूस किया होगा कि बहुत सारे पढ़े लिखे युवा इस क्षेत्र में अपना करियर ढूंढते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इनका ये प्रोग्राम पूरी तरह से फेल हो जाता है। जब हम इनके बारे में पता किया कि ऐसा क्यों होता है, तो हमने देखा कि बिना मैनेजमेंट के कोई भी स्टार्टअप सफल नहीं होता। हम अगर सही रूप से इसको सीखे बगैर किसी काम की शुरुआत करते हैं, चाहे वो खेती हो, पशुपालन हो या कोई भी काम हो, तो हमें अंत में घाटा होता है। बहुत सारे लोग जब इस सेक्टर में आते हैं तो तलाश करते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जहां वो इसका विधिवत रूप से ट्रेनिंग ले सके। सूर्या फाउंडेशन ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया कि किस प्रकार से डेयरी सेक्टर में हम सही तरह से उस मैनेजमेंट को सीख सकते हैं, और प्लान किया एक 7 डे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का। इस कैंप में NDRI करनाल, CIRC मेरठ, CIRB हिसार और लुआस के साइंटिस्ट आकर के हमको डेयरी प्रबंधन के बारे में बातें बताएंगे। इस डेयरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि डेयरी आरंभ करने के लिए आप कौन कौन से नस्लों का चुनाव करें, यानी उन्नत नस्लों का चुनाव। फिर आती है, अगर हम ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो हम डेयरी को सक्सेस और बना सकते हैं। तो ब्रीडिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इन ब्रीडिंग क्या होती है और लाइन ब्रीडिंग क्या होती है। पशुपालन में फीड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, यानी टोटल पशुपालन का देखा जाए तो 60 से 70% फीडिंग में खर्च होता है। ये अगर सही रूप से हो गया, इसको आपने सही रूप से मैनेज कर लिया, तो बहुत बड़ा खर्चा आप पशुपालन का बचा सकते हैं। तो अपना आहार प्रबंधन कैसे सही हो, इस बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। पशु अगर बीमार पड़ जाए, यानी रोग प्रबंधन वो कैसे होगा, आयुर्वेदिक तरीके से, होम्योपैथी तरीके से और एलोपैथी तरीके से भी हम पशु रोग प्रबंधन में सहायक कैसे बन सकते हैं। डेयरी में वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम गोबर और गोमूत्र को सही तरह से मैनेज करें, यानी गोबर गोमूत्र में बहुत सारे उत्पाद हम बना सकते हैं, खेती के बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो इस वेस्ट को वैल्यू एडिट करके हम उसमें भी आय जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार मिल्क प्रोसेसिंग के द्वारा, यानी दूध का पनीर, घी, खोया, ये सब बना करके भी हम जो दूध 30 रुपए लीटर बिकता है, 50 रुपए लीटर बिकता है, उसको 300 रुपए से 500 रुपए तक कैसे हम इसको वैल्यू एडिशन करके इसकी कॉस्टिंग बढ़ा सकते हैं, ये हम इस डेयरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे। जहां एक और इतने सारे साइंटिस्ट हमको अच्छी बातें बताएंगे, तो वहीं बहुत सारे डेयरी एंटरप्रेन्योर जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सफल मुकाम हासिल किए हैं, वे आकर के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेंगे और अपने अनुभव हम सबके सामने शेयर करेंगे। पिछले अनेक वर्षों से सूर्या फाउंडेशन की सूर्या साधना स्थली झिंझोली में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और बहुत सफल रहा। देश भर के बहुत सारे उद्यमी पशुपालक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते रहे हैं और इसका लाभ लेते रहे हैं। इसी क्रम में 2024 में ये प्रशिक्षण 15 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सूर्या फाउंडेशन के ट्रेनिंग सेंटर सूर्या साधना स्थली झिंझोली, जो हरियाणा में स्थित है, सोनीपत जिले में, वहां ये आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में पूरा प्रशिक्षण, भोजन, आवास, NDRI करनाल का एक्सपोजर विजिट और साथ में सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और ये टोटल ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है वो 2500 रुपए प्रति व्यक्ति है। तो आइए डेयरी प्रबंधन के इस मुहिम के हमारा साथ दें और हम उन सब का स्वागत करते हैं जो पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करें, अपना सीट बुक कराएं।